तो दोस्तों आज स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त क्रैश का माहौल बना। निफ्टी 50 इंडेक्स, स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50 हर जगह 2 से 2.5% का क्रैश देखने को मिला। सुबह हमने बात की थी कि कैसे यूएस और ईरान का जो फिर से अटैक करने का जो सिलसिला था वो दोबारा से शुरू हो गया था और उसके चलते मार्केट में गिरावट देखने को मिली। उसके बाद 1:30 बजे मार्केट में एक ट्रंप का इंटरव्यू हो रहा था जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या यूएस और ईरान का जो सीज फायर था वो ओवर हो गया है। तो उसमें ट्रंप ने बोला कि मेरे लिए ये सीज फायर ओवर है, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। नेगोशिएटर्स जो हैं हमारे बात कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं, मैं इनसे पर्टिकुलरली बात नहीं करूंगा। अब न्यूज में इस बात को काट के दिखाया गया कि भाई कि ट्रंप ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि यूएस और ईरान की सीज फायर खत्म हो गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था और इस वजह से मार्केट में एक जबरदस्त क्रैश आज देखने को मिला है। लेकिन एक्चुअल में क्या ये सही न्यूज है कि भाई ट्रंप ने क्या ऑफिशियली अनाउंस किया कि भाई अब सीज फायर खत्म हो गई है? ऐसा कुछ अनाउंस नहीं हुआ है। वो उनसे पूछा गया था तो उन्होंने ये बोला था कि मेरे लिए ये नेगोशिएशन खत्म है, मैं उनसे बात नहीं करूंगा। और अभी भी ईरान से ट्रंप बात नहीं कर रहे हैं, एक डेलीगेशन है दोनों कंट्रीज की जो आपस में बात कर रही है। तो इसी चीज को लेकर एक मार्केट में बड़ा क्रैश देखने को मिला है। लेकिन अभी तक ऐसे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि भाई सीज फायर ओवर हो गई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हो गया है। वो सारी चीजें एक पैनिक क्रिएट मार्केट में आज किया गया जिसकी वजह से ये इतना बड़ा क्रैश है। हाँ, हमले हुए हैं, ये बात सही है, लेकिन ये हमले पिछले वीक भी हुए थे, उसके बाद फिर से इनका एमओयू साइन हो गया था। तो ऐसी चीज नहीं है कि वो वॉर दोबारा से शुरू होने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। ये अभी दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे को धमकी दे रही है, इस वजह से गिरावट देखने को मिली है। और अगर अभी इस वक्त हम यूएस की मार्केट देखें तो वहां पर ऐसा कोई बहुत क्रैश बड़ा देखने को नहीं मिल रहा है जो इंडिया की मार्केट में देखने को मिला। गिरावट है लेकिन कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें नहीं है। गिफ्ट निफ्टी को हम देखते हैं तो यहां पर आप देखेंगे पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। तो 100 पॉइंट्स ऊपर दिखते हुए गिफ्ट निफ्टी नजर आ रहा है। तो ये दोनों चीजें एक चीज इंडिकेट कर रही है कि आज मार्केट में जबरदस्ती एक पैनिक क्रिएट किया गया, रिटेल इन्वेस्टर्स डर जाएं और पैसा निकाल लें। क्रूड ऑयल में हालांकि तेजी देखने को मिली है और 74 के आसपास क्रूड ऑयल आ गया है, लेकिन ऑफिशियली वॉर शुरू होने की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इस चीज को आपको समझना होगा अगर आप पैनिक करने लगे हैं। पैनिक करने वाली सिचुएशन अभी नहीं हुई है और अगर स्टॉक मार्केट में अगले 2-3 दिन ऐसा ही पैनिक की सिचुएशन आती है तो आपके पास क्या आता है? मौका आता है लमसम इन्वेस्ट करने का। मैं बार बार बोला है पिछले 3 महीने में कि मार्केट रिकवर हो जाती है। हम तो छोटे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों के इसमें पैसे लगे हुए हैं, तो ये वन साइडेड क्रैश होता रहेगा ऐसा नहीं होगा। मार्केट में ऑलरेडी निफ्टी इंडेक्स में तो रिटर्न ही नहीं आई है। स्मॉल कैप मिड कैप में वैल्यूएशन अच्छी हो गई है, तो यहां से आज 2-2.5% का क्रैश आया है। अगर अगले 2 दिन और 2-4% गिरावट आ जाती है तो अब झोली भरने के बारे में सोचिएगा। लमसम करके मार्केट से ये मिड कैप और स्मॉल कैप इनके इंडेक्स, ईटीएफ, बहुत सारे फंड्स हैं, हमने बार बार बात की है, उन पे अपनी नजर रखिएगा। पैनिक वाली अभी सिचुएशन कुछ भी नहीं हुई है, ना तो क्रूड ऑयल बता रहा है। अगर इतना कोई पैनिक हुआ होता तो क्रूड ऑयल में 4-5% की नहीं 20-25% की तेजी देखने को मिली होती जो वॉर शुरू होने के टाइम पे आया था। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान रखिएगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भी आज बाइंग की है। वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो बात बात पे इंडिया में मार्केट में माल बेच के जाते हैं, उन्होंने भी आज बाइंग नेट की है। अगर आप देखें यहां पर तो नेट बाइंग आज आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें ये हैं कि अभी फेक पैनिक क्रिएट किया गया है मार्केट में, अगर आप देखेंगे, और बहुत ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। अगर गिरावट आती है तो मौका है, बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ नेगेटिव नहीं है। क्रूड ऑयल में 70-74 के आसपास चल रहा है। हाँ, अगर यहाँ से फर्दर एस्केलेशंस हो जाती हैं तो कुछ आपको नेगेटिव चीज सोचनी होगी, लेकिन मार्केट एक ही न्यूज़ पे, एक ही बात पे बार बार नहीं गिरती है। यूक्रेन रशिया की वॉर की एग्जाम्पल है, वहां पर भी कल एक बड़ा अटैक यूक्रेन ने रशिया की एक ऑयल रिफाइनरी पे किया, लेकिन मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यूएस और ईरान में ये जो छोटे मोटे अटैक होते रहेंगे आपस में, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज़ का फर्क पड़ेगा, इन्वेस्टर्स के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलेगी। कौन से इंडेक्स हैं उस पर हमने बार बार बात की है, म्यूचुअल फंड्स, वहां पर नजर रखिए और वहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। उम्मीद है आपको हेल्प